भाई जी, साईं भक्त पूछ रही हैं, रोमा जी। मैं सच्चरिता बहुत ध्यान से और मन लगा के धीरे धीरे पढ़ती हूँ, बट फिर भी मुझे याद नहीं रहता सच्चरिता के बारे में। दूसरी एक तो क्या किया जाए, प्लीज हेल्प। कि सच्चरित्र वो याद करने की कोशिश करती हैं और याद नहीं हो पाते हैं। अगर आपको सच्चरित्र याद ना रहे, लेकिन यदि वो आपके अंदर बैठ जाए तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने। उसको याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप सच्चरित्र जैसे महान ग्रंथ को याद करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको क्विज में इनाम मिले। तो बहुत छोटी सी चीज आप बाबा से मांग रहे हैं, बाबा इन छोटी चीजों के लिए नहीं है। दूसरा, याद कैसे रखें, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, आपको अपने आप पे सुन करके आनंद आ जाएगा। जब श्रीमान बीवी देव ज्ञानेश्वरी का पठन करने के लिए उद्धत हुए और उनको ज्ञानेश्वरी समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने मस्जिद में बैठे हुए जब बाबा के पास ये शंका लेकर के गए, तो मस्जिद में बैठे हुए एक दूसरे बालक राम नाम के भक्त से पूछा कि तुम्हारे पर बाबा की कृपा कैसे हुई, तुम्हें कैसे ज्ञानेश्वरी समझ में आ गई। बाबा ने तब चंद्रू को भेजा था बुलाने के लिए बीवी देव के पास। बीवी देव से दक्षिणा मांगी। बीवी देव धाणु गांव के मामलतदार थे, और बीवी देव ने जितनी दक्षिणा बाबा ने मांगी दे दी। और बाबा ने फिर उनको डांटा कि तेरे बाल इतने सफेद हो गए, इसके बाद भी तूने मेरी चिंदियों की चोरी की। चिंदियों की चोरी उनको समझ में नहीं आया, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा ने उनको खूब लताड़ा। फिर उनको जाके समझ में आया कि बाबा की अपनी विशिष्ट शैली है, हर भक्त को वो अपने अलग तरीके से नवाजते हैं। तब क्या उनका उस भक्त से ये पूछना कि तेरे पर बाबा की कृपा कैसे हुई, तुझे ये इस ज्ञानेश्वरी कैसे समझ में आ गई, ये पूछना, उन्होंने एक प्रकार से बाबा का चिंदी चोरी करने जैसा काम किया था। बाबा तो कहते हैं मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं बुड्ढे, तेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन तू ये चिंदियों की चोरी मत कर। और उसके भी, इस घटना के भी कई कई वर्षों बाद जाकर के उन्हें ये ग्रंथ समझ में आया। तो हर एक भक्त के प्रति बाबा की एक अपनी विशिष्ट शैली होती है। मेरे साईं आपके साईं से जुदा है, सुजय जी के साईं बिंदु जी के साईं से जुदा है। हम सिर्फ सबके साईं बड़े विशिष्ट हैं, बड़े स्पेशल हैं, बड़े स्पेसिफिक हैं। वो हमको अपने तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जब हम उनकी राह पर चल पड़े हैं, तो हमको सच्चरित्र याद रहे या ना रहे, किसी और से पूछ करके हम बाबा की चिंदियों की चोरी नहीं करें। क्विज ही तो है। अरे, आप इनाम बाद में जीतते रहना। आप, हो सकता है बाबा ने आपको किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहे हो, आप उन इनामों की चिंता करिए। ये तो बड़े छोटे छोटे इनाम है, आप अपने हिसाब से सच्चरित्र को पढ़ते रहिए। याद आए ना आए, आपके अंदर बैठ गया है, थोड़ा सा एक अंश भी बैठ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ सुजय जी, कि हमारा मन वॉन्डर ना करे, यही प्रश्न था शायद दूसरा वाला। देखिए, अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम सच्चरित्र ध्यान लगा करके पढ़ें, तो हम कभी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये वैसा ही एक, इसकी एक सिमिली, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कोई आपसे ये कहे कि जब तुम ध्यान में बैठो तो पीले मुंह के बंदर का ख्याल मत करना, तो इसके बाद आप जब भी पढ़ने बैठेंगे या ध्यान करने बैठेंगे, आपको हमेशा पीले मुंह का बंदर ही ध्यान में आए। तो इसलिए आप ये कोशिश मत करिए, ये जबरन कोशिश मत करिए कि आपका ध्यान लग जाए। मन है, भटकेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। बच्चा रो रहा है तो भटकेगा, पति ने आवाज दी तो भटकेगा, पत्नी ने झोला पकड़ा करके सब्जी लेने भेज दिया तो भटकेगा, बॉस का फोन आ गया भटकेगा, मुलाजिम का फोन आ गया तो भटकेगा, और कुछ नहीं तो किसी यार दोस्त ने पूछने के लिए दरवाजे की घंटी बजा दी, फोन कर दिया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया तो भी भटकेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितनी देर, थोड़ी देर, 1/4 ऑफ अ टाइम, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितनी देर आप ध्यान लगा सके, 1 मिनट, 1 मिनट, एक लम्हा, यदि आप वो एक लम्हा भी साईं के साथ हो जाते हैं सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते, तो आप समझिए कि आप धन्य हो गए। बहुत लंबे लंबे आप समय तक की नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोग साधारण गृहस्थ लोग हैं, हमारे सिर में 50 चीजें चलती हैं। आप जितनी देर, बाबा आप पे कृपा करें और आप एक लाइन भी अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, एक शब्द भी ध्यान से पढ़ लेंगे, तो मान के चलिए कि बाबा की अनुकंपा आप पर होगी। मत कंपेयर करिए किसी से अपने आप को। मत सोचिए कि आपका ध्यान नहीं लगता तो आप में कोई कमी है ना, कुछ नहीं है। एक शब्द के लिए भी बहुत ध्यान लग जाए ना,
तो अपने आप को बाबा का विशेष कृपा मान के चलिए। बहुत आराम से पढ़िए, कोई चिंता नहीं। एक लाइन दिन में, एक लाइन भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात।